खुदा बाप और बेटे और उल कुदूस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करें। आज की पहली तिलावत तकवीन की किताब, उसका दूसरा बाब 5वीं से 9वीं और फिर 15वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक। जिस दिन खुदावंद खुदा ने आसमान और ज़मीन को बनाया था तो ज़मीन पर मैदान की अब तक कोई झाड़ी ना थी और ना खेत की कोई सब्जी उगी थी, क्योंकि खुदावंद खुदा ने ज़मीन पर पानी ना बरसाया था और ज़मीन की खेती करने के लिए इंसान ना था, मगर ज़मीन से रतूबत उठती थी जो तमाम रुए ज़मीन को सैराब करती थी। और खुदावंद खुदा ने ज़मीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका और इंसान जीती जान हुआ। और खुदावंद खुदा ने मशरिक की तरफ अदन में एक बाग लगाया और इंसान को जिसे उसने बनाया इसमें रखा। और खुदावंद खुदा ने हर तरह के दरख्त जो देखने में खुशनुमा और खाने के लिए लजीज थे ज़मीन से उगाए, और बाग के वस्त में शजरे हयात और नेको बद की पहचान का दरख्त। और खुदावंद खुदा ने इंसान को लेकर बागे अदन में रखा कि उसकी बागबानी और निगहबानी करे। और खुदावंद खुदा ने इंसान को हुक्म देकर कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल खा सकता है, लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का फल ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका खाएगा तू जरूर मरेगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 104, उसकी पहली, दूसरी और फिर 27वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक। ऐ मेरी जान, खुदावंद को मुबारक है। ऐ खुदावंद मेरे खुदा, तू नहायत अजीम है, तू जलाल और जमाल से मुलब्बस है। तू नूर को जुब्बा की तरह ओढ़े हुए है, तूने आसमान को साइबान की मानित फैलाया है। ये सब तेरे मुंतजिर हैं कि तू वक्त पर उन्हें खुराक दे। जब तू उन्हें देता है तो वो जमा करते हैं, जब तू अपना हाथ खोलता है तो वो अच्छी चीज़ों से सैर होते हैं। जब तू अपना चेहरा छुपाता है तो वो परेशान हो जाते हैं। जब तू उनकी जान ले लेता है तो वो फना हो जाते हैं और अपनी गर्द में लौट जाते हैं। जब तू अपनी रूह भेजता है तो वो खल्क हो जाते हैं और तू रुए ज़मीन को नया कर देता है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का अंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। अंजील मुक़द्दस बा मुताबिक मुक़द्दस मरकस, उसका 7वां बाब 14वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक। और फिर हुजूम को पास बुलाकर उनसे कहा कि तुम सब मेरी सुनो और समझो। कोई चीज़ बाहर से आदमी में दाखिल होकर उसे नापाक नहीं कर सकती, मगर जो चीज़ें आदमी में से निकलती हैं वही उसे नापाक करती हैं। जिसके सुनने के कान हों वो सुन ले। और जब वो हुजूम के पास से घर में गया तो उसके शागिर्दों ने उससे उस तमसील की बाबत पूछा, और उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे बेसमझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि कोई चीज़ जो बाहर से आदमी के अंदर जाती है उसे नापाक नहीं कर सकती, इसलिए कि वो उसके दिल में नहीं बल्कि पेट में जाती है और जाए ज़रूर में निकल जाती है। यूं सब खाने की चीज़ें पाक ठहरा कर उसने फिर कहा, जो कुछ इंसान में से निकलता है वही इंसान को नापाक करता है, क्योंकि अंदर से यानी इंसान के दिल से बुरे इरादे निकलते हैं, यानी हरामकारियाँ, चोरियाँ, खून रेजियाँ, जिनाकारियाँ, लालच, बदियाँ, मकर,
शहवत परस्ती, बद नजरी, कुफर गोई, नखवत, हमाकत, ये सब अंदरूनी बुराइयां निकलकर इंसान को नापाक करती हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।